मनीष कश्यप बड़े-बड़े बात करता था, बिहार को बड़े-बड़े सपने दिखाया करता था कि हम बिहार को बदलेंगे, बिहार को युवाओं को रोजगार देंगे। बाकी बात एक ऐसा समय आया, अभी के एक ऐसा समय आया कि खुद ही बदल गया। बाकी बात अभी के बिहार में उनका हर वो लोग गाली दे रहे हैं जो मनीष कश्यप को अपना भगवान मानते थे। वो गरीब जो मनीष कश्यप को ही अपना भगवान मानते थे, किसी भी समस्या को लेकर मनीष कश्यप पहुँचते थे, लेकिन अभी वही लोग उनको गाली दे रहे थे। बाकी बात इन लोगों से बातचीत करेंगे कि भैया इन्हीं के गाँव के बगल के ही था, 2-3 किलोमीटर है इनके घर से। क्या नाम है भैया? अशोक कुमार शाह। अच्छा, कहाँ से? सरिस्वा बाजार, जिला बेतिया। अच्छा, मनीष कश्यप के घर की दूरी आपसे 3 से 4 किलोमीटर। 3 से 4 किलोमीटर। मनीष कश्यप आपके ही गांव में कभी ना कभी वादा क्या करता था कि हम पूरे बिहार को बदलेंगे, लेकिन आज वही बदल गया। वही बदल गया, गलत किया, नहीं बदलना चाहिए। उसके ऊपर सब कोई विश्वास किया था, पूरा बिहार विश्वास किया था। बच्चा से लेकर हर एक आदमी के मुंह पर मनीष कश्यप नाम था, विदेश तक भी नाम उसका चलता था, बहुत नाम चलता था उसका। कभी मनीष कश्यप का नाम सन ऑफ बिहार के नाम से लिया जाता था, लेकिन अभी के समय में उन्हीं का नाम सन ऑफ सियार कहा जाता है। सियार भी कहें, मनीष कश्यप के नाम लेने में भी हमें शर्म आ रहा है कि मनीष कश्यप भैया एक ऐसा इंसान था जो कभी वादा किया करता था कि हम किसी पार्टी से नहीं जुड़ेंगे। किसी पार्टी में अगर कोई जुड़ जाता है, उसके बाद उसको ये हक बन जाता है कि भैया उसी पार्टी का गुणगान गाए। वो मनीष कश्यप अब बीजेपी का ही गुणगान गाएगा भैया, क्योंकि उस पार्टी से जुड़े हैं, उस पार्टी का एक सदस्य बन गए हैं। बाकी बात क्या कुछ कहना चाहते हैं ऐसे इंसान को जो मनीष कश्यप पे विश्वास किया था कि भैया हमारी ज़िंदगी बदलेगा, हमारा बिहार बदलेगा? अब नहीं रहा विश्वास, पहले बहुत विश्वास था उसके ऊपर। हम लोग खुद सोचते थे कि बहुत बढ़िया काम कर रहा है, हम लोग का गांव का विकास होगा, लेकिन अब टूट गया भरोसा। अभी वादा क्या करता था कि आपका गांव बदलेगा? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे गांव में इस बीच में वो गया है, आया है, पूरा घूमा है, देखा है, पूरा ही किया है, लेकिन अब जो ही है तो बहुत मुश्किल हो। चुनाव में जो निर्दलीय लड़ रहे थे बेतिया से, क्या उस जो बेतिया से निर्दलीय लड़ रहे थे उसमें काफ़ी लोग उनका सपोर्ट कर रहे थे, लाखों पब्लिक, लाखों युवा उनके साथ थे, लेकिन ऐसा समय आया कि वो बदल गया तो अब लाखों युवाओं उनको गाली दे रहे हैं। बिल्कुल। देखिए अभी यूट्यूब, फेसबुक, कहीं पे भी देखिए उसका पूरा गाली चलता है। आपके ही शहर बेतिया में ही दूध से उनको महिलागण लहलाती थी, लेकिन अब वही महिला देखने गाली दे रहा, हर एक आदमी गाली दे रहा अभी, बहुत एकदम। जहाँ जी नाम बोलिए तो गाली देता है। जब बदल गया, अब वो क्या करेगा विकास? कुछ नहीं करेगा बिहार का विकास। मनीष कश्यप भैया बोलता था कि हम किसी पार्टी से नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि हम जब किसी पार्टी से जुड़ जाएंगे तो हमारा कर्तव्य उसी पार्टी का हो जाएगा। हम किसी पार्टी से नहीं जुड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे। भैया निर्दलीय लड़ रहे थे, इतना सपोर्ट मिल रहा था निर्दलीय कि भैया निर्दलीय से भी वो जीत जाते, लेकिन उनके माइंड में या किस्मत में क्या कुछ था कि भैया इस बीजेपी पार्टी से जुड़ गए। मनोज तिवारी एक बड़ा चेहरा है भैया, बड़ा चेहरा बीजेपी का है, लेकिन मनोज तिवारी आते हैं उनके घर में, बीजेपी दिल्ली ले जाते हैं उनको, उसके बाद उनको बीजेपी में ज्वाइन करा देते हैं। मनोज तिवारी किस तरह के इंसान है? बढ़िया नहीं है मनोज तिवारी भी बढ़िया है। क्या बढ़िया रहेगा? वो बढ़िया रहता तो जैसे गांव में आया तो देखता ना कि हाँ झोपड़ी है, खोपड़ी है, क्या है न है, वो देखता, विकास के बारे में जानता तब ना। वो तो अपने एसी में बैठल रहता है, 300 रुपया दहाड़ी जो करता है उससे पूछे ना उसका हालत क्या होता है। वो थोड़ी जानने गया, वो मांस मछली खाता है। यहाँ गरीब लोग रूम रोटी पे आफत है। एगो मनीष कश्यप का था कि आदमी विकास करेगा बिहार का, जो चैन से सुकून से एकदम होके बढ़िया से रहेगा, लेकिन अभी वो भी बदल गया। क्या लगता है मनीष कश्यप तो बदल गया, अब आपके गांव शहर बेतिया का विकास? अब किसी के ऊपर भरोसे करने वाला नहीं है, किसी के ऊपर भरोसे नहीं करना है। सब बोलता है जो हम ही करेंगे, वो करेंगे, बाद में जाकर पलटी मार देता है। कोई चीज़ का ही नहीं है अभी। देखिए मनीष कश्यप का जो दोस्त था उनके साथ हमेशा रहा करता था। जो मनीष कश्यप जब जेल गया था, वो लोग जो लाठी खाए थे उसके चक्कर में उन लोगों को धोखा दिया, उन सभी दोस्त को धोखा दिया जो उनके साथ हमेशा खड़ा उतरता था। जेल के गेट तक वो दिन रात धरना दिया करता था, उसके साथ धोखा किया। अभी वही दोस्त उनका, मनीष कश्यप के दोस्त रवि को मान लीजिए या अभिनव को मान लीजिए, जितने भी उसके साथ काम करने वाले टीम के लोग थे, सारा लोग उनका विरोध कर रहे हैं। विरोध इसीलिए कर रहे हैं भैया कि बीजेपी में जो शामिल हो गए हैं, तो बीजेपी का कहीं ना कहीं गुणगान गाना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी का वो एक सदस्य है। बाकी बात मनीष कश्यप को क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या कहेंगे, वही जो किया तो गलती किया, लेकिन गलत किया, बहुत गलत किया। हम बहुत उस पर ये करते थे, हम उसका हर एक वीडियो को वॉच करते थे, देखते थे, बहुत उसका हम ही थे। लगता था कि हमारे बिहार के, हमारे गांव के रहने वाला हमारा बिहार को बदलेगा। हम यही सोचे थे कि बिहार को बदलेगा।
बहुत हम उसको ये करते थे। जो मनोज तिवारी, एक भोजपुरी का बहुत बड़ा चेहरा और बीजेपी का बहुत बड़ा नेता है, दिग्गज नेता है, वही मनीष कश्यप बोल रहा है कि हमें मनोज तिवारी की वजह से ही हमें जेल से बाहर निकाला है, मनोज तिवारी की वजह से ही आज हम बाहर हैं। तो भैया मनोज तिवारी को मानते हैं, मनोज तिवारी की वजह से आप बाहर आए हैं। उस वक्त मनोज तिवारी कहाँ गया जब आप 9 महीना जेल में सड़ रहे थे? उस समय मनोज तिवारी कहाँ गया? मनोज तिवारी तब नहीं ना गया मिलने के लिए जेल में। जब बाहर जेल के आ गए तब तो भैया आपको लेने चल गए दिल्ली की, आपको दिल्ली में नेता बना दिया गया, बीजेपी के एक सदस्य बना दिया जाएगा। बीजेपी जो है ये मनीष कश्यप से मिलने के लिए नहीं ना गया, चाहे उसके साथ साथ नहीं ना चला, आम आदमी चला, आम आदमी उसके खिलाफ लड़ा, वो नहीं ना गया। मनोज तिवारी जाता चाहे आम आदमी के साथ में चलता तब ना बोला जाता उसको। बाकी बात आप क्या कुछ सोचते हैं ऐसे मनीष कश्यप के बारे में? भैया हमको तो नाम लेने में भी शर्म आता है, आप लोग क्या कुछ सोचते हैं ऐसे यूट्यूबर, ऐसे पत्रकार के बारे में जो साला बिहार को बदलने का कोशिश करता था, बिहार को बड़े बड़े सपना दिखाया करता था, आज वो खुद कुछ पैसों के लिए बिक गया, या क्या कुछ कर सकते हैं आप कमेंट में कहिए। बाकी बात हम आपके कमेंट का इंतजार करते रहेंगे कि मनीष कश्यप के लिए आप लोग क्या कुछ कहते हैं।